औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीद अब्बासी और आप देख रहे हैं JZTV। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है ये आपके दिमाग की खिड़कियों को खोल देगा, आपके रास्ते में जो बैरियर हैं उनको तोड़ के रख देगा और आपके दिमाग के तालों को भी तोड़ के रख देगा। नाज़रीन, हम कोई भी काम करने जा रहे होते हैं, हमारे अंदर एक फियर होता है, हमारे अंदर एक खौफ होता है, हमारे रास्ते में एक बॉर्डर लगा होता है और सबसे जो बड़ा बॉर्डर होता है वो ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये भी खौफ होता है कि पता नहीं मैं कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। नंबर 3 ये होता है कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल पैसा, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली बैकग्राउंड, ये मैं मुश्किल ही कर पाऊँ। नाज़रीन, ये जो फियर और खौफ होते हैं ये इंसान को डैमेज कर देते हैं। और सिर्फ फियर और खौफ इसी टाइप के भी नहीं होते, और कई किस्म के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये खौफ होता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा। वो बेसिकली खौफ आपका होता नहीं है, वो आपके अंदर वो खौफ, वो डर डाला जाता है, आपके दिमाग के अंदर वो लॉक लगा लिया जाता है कि ये आपके बस की गेम नहीं है। नाज़रीन, दिमाग के ताले से मुझे एक स्टोरी याद आई कि किसी शहर के अंदर एक लॉक मास्टर था। वो तालों का बहुत बड़ा कारीगर था। वो कोई भी ताला हो उसको 5 से 10 सेकंड में खोल लिया करता था। नाज़रीन, अगर वो खुलता नहीं था तो उसको तोड़ लिया करता था, फिर ला के अपनी शॉप पे उसको रिपेयर करके दोबारा उन्हें दे देता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि उस पूरे एरिए में कोई भी ताला ख़राब हुआ हो और वो ताला उसने खोला ना हो। करते कराते कंपनियां बुरी परेशान हो गई, स्पेशली उस शहर के अंदर। तो एक नई कंपनी आई। उसको जब पता चला कि इस शहर के अंदर तालों का इतना अच्छा नाम नहीं है, ताले बड़े बदनाम हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरे ताले सेल होना शुरू हो जाएं। उन्होंने मार्केट के अंदर कुछ लोग छोड़े, उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि हमारे कंपनी आ रही है और वो एक ऐसा ताला बना के ला रही है कि जिसकी चाबी बन ही नहीं सकती, जिसको कोई खोल ही नहीं सकता। वो बहुत मजबूत है, उसकी जो बॉडी है वो स्टील की है। नाज़रीन, ये बात उस लॉक मास्टर तक हुई पहुंची। उस लॉक मास्टर को जब पता चला तो उसने भी वो ताला देखा। जब वो ताला उसने देखने के बाद उसने हल्की सी ट्राई की खोलने की। एक्चुअली नॉर्मल जो ताले होते थे उन तालों की चाबियां सिंगल साइड पे हुआ करती थी। उस ताले की कंपनी ने क्या काम किया कि डबल साइड पे नहीं बल्कि 4 साइड पे उसकी चाबियां बनाई। उसकी चाबी के इस साइड पे भी उसके जो है ना किंगरे वगैरह बने हुए थे, फ्रंट पे भी बने हुए थे, बैकग्राउंड पे भी बने हुए थे। तो उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं थी। वो ताला उतना ही मजबूत था जितने दूसरे ताले हुआ करते थे। उस शख्स ने अपनी जो उसकी मास्टर की थी उस ताले को लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई तो नहीं खुली। तो वो फिर कहने लगा लोगों से कि इस कंपनी ने ताला बनाने से 15 साल पहले रिसर्च की है कि हम ऐसा ताला बनाएं कि जिस ताले को कोई तोड़ ना सके, कोई खोल ना सके। तो उस कंपनी ने बेसिकली अपना ताला मजबूत नहीं बनाया बल्कि उस लॉक मास्टर के दिमाग में एक मजबूत ताला लगा दिया कि जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दी। तो लॉक मास्टर ने भी कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा ताला है, ये बड़ा महंगा ताला है, तो ये ताला नहीं खुल सकता ये किसी आम बंदे से। तो नाज़रीन, इसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर ताले लगा लिए जाते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बिज़नेस करने जा रहे होते हो तो कहा ही जाता है कि तेरे बाप ने ये काम किया है, तेरे दादा ने ये काम किया है, जब नहीं किया तो तुझसे भी होने वाला नहीं। बंदा पूछे अगर बाप दादा ने नहीं किया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? भाई, हम तो ये काम कर सकते हैं, हमारे अंदर पैशन भी है, हमारे अंदर मोटिवेशन भी है और हमारे अंदर टैलेंट भी है, हम उस काम को कर सकते हैं। और सबसे मेन और अहम बात वो ये कि उस काम को करने का हमारे पास हुनर भी है और तजर्बा भी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई काम है तो भैया उसकी सर्टिफिकेशन भी है। नाज़रीन, एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र
9 से 10 साल थी। उसके साथ एक और दूसरा लड़का था जिसकी उम्र 14 से 15 साल थी। वो दोनों किसी गांव में किसी कुएं के ऊपर पानी लेने के लिए गए। जब पानी लेने के लिए गए तो हुआ क्या कि दोनों बच्चे शरारतें कर रहे थे। बड़े वाले बच्चे ने अपना मुंह कुएं की तरफ किया हुआ था, तो छोटे ने इसको हल्का सा धक्का दिया मजाक से, तो वो बच्चा नीचे गिर गया। जब कुएं के अंदर नीचे गिर गया तो छोटे वाला जो बच्चा था वो तो घबरा गया। जब वो घबराया तो उसने क्या काम किया कि वही डॉल, वही बाल्टी रस्सी के साथ बंधी हुई उसने नीचे कुएं में फेंकी और उसको बोला कि इसको पकड़। उसने जब उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद जनाबे वाला छोटे लड़के ने उस रस्सी को खींचना शुरू किया। वो एक लम्हे तक खींचता रहा, खींचते वो बड़ा लड़का ऊपर आ गया। जब ऊपर आया तो बाहर निकला। उसने जाके छोटे वाले बच्चे के घर में शिकायत लगा दी कि आज इसने ये हरकत की है। अब उसके घर में ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि भैया पहली बात तो यह है कि तू गिरा ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर तू गिर जाए तो इतनी गहराई से इतना छोटा सा बच्चा अकेला तुझे खींच के निकाल सकता है। तो बहरहाल उस गांव का एक समझदार और एक बुजुर्ग आदमी ये सारा कारनामा बहुत दूर खड़े हुए देख रहा था और दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ये बच्चा बाहर निकल आए। जब उस तक बात पहुंची तो वो कहने लगा जी भाई ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है और ऐसा मैंने देखा है। तो उस छोटे बच्चे के भी घर वाले और बड़े बच्चे के भी घर वाले ये कहने लगे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये छोटा सा बच्चा है 9-10 साल का, ये तो 5 किलो वज़न नहीं उठा सकता, तो हमारे लड़के का तो कम से कम 50 से 55 किलो वज़न है, ये कैसे इसने ऊपर खींच लिया। तो वो बाबा जी कहने लगे कि ये जब खींच के निकाल रहा था तो उस वक़्त इसको ये कहने वाला कोई भी नहीं था कि ये काम तू नहीं कर सकता, या पीछे हो जा तुझसे ये काम नहीं होगा, या फिर हट जा तुझसे ये नहीं निकलेगा। उस वक़्त इसके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी, इसके ब्रेन के अंदर कोई बैरियर लगाने वाला नहीं था। इसके दिमाग के अंदर, इसकी मेंटल पावर के अंदर कोई शख्स ताला लगाने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता। नाज़रीन, उसने अपनी समझदारी के साथ, अपनी कोशिश के साथ पूरा जोर लगा के उस बड़े लड़के को बाहर निकाल दिया। नाज़रीन, अगर आपके दिमाग में भी कोई लाक लगा हुआ है, कोई ताला लगा हुआ है जो आपको इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर रहा है कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपके ख़ानदान में किसी ने ये काम नहीं किया, तो आप मत घबराइए। या फिर आपका अपना मेंटली बैरियर जो है, आपका जो पर्सनल बैरियर है, वो अगर आपको इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर रहा है कि आपकी तालीम ज़्यादा नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो आप इस नेगेटिव बात में मत आइएगा। नाज़रीन इकरामी, कासम अली शाह भी ट्रेनर, प्रेजेंटर और कोच बनने से पहले कोच, प्रेजेंटर और ट्रेनर नहीं था। नाज़रीन इकरामी, मलक रियाज जो कि बैरिया टाउन का फाउंडर है, वो भी प्रॉपर्टी का काम करने से पहले प्रॉपर्टी का काम करता नहीं था। वो पहले घरों में रंग किया करता था, चूना किया करता था, कली किया करता था, और उसके पास एक साइकिल हुआ करती थी। करते कराते उसने बैरिया टाउन के नाम से छोटी सी कॉलोनी बनाई, उससे बड़ी बनाई, उससे बड़ी बनाई, उससे बड़ी बनाई, और आज वो एक कामयाब तरीन आदमी है और इंतहाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। दुनियावी लिहाज से भी उसने बहुत बड़ा काम किया। पाकिस्तान के अंदर भी उसने कई दस्तरखान लगाए हुए हैं जहाँ पर गरीब लोग आकर खाना खाते हैं। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद मंशा की स्टोरी देखिए, वो भी कोई जदी पुश्ती अमीर नहीं था। नाज़रीन, अगर बात की जाए साबिका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, तो वो भी लोहा इकट्ठे करने वाले और लोहे को पिघलाकर सरिया बनाने वाले लोग थे। वो एक लोहारों का काम किया करते थे। वो भी कोई जदी पुश्ती अमीर नहीं थे, मगर उनके यहाँ पर एक लाक नहीं लगा हुआ था कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। नाज़रीन, वो आगे बढ़े। वो 1, 2, 3 से ज़्यादा बार मुल्क पाकिस्तान जैसे मजबूत और एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म बना। किस चीज़ से बना कि उस शख्स को कोई फियर नहीं था, उस शख्स को कोई खौफ नहीं था। नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए मियाँ मोहम्मद फाज़ल की, तो उनका वालिद रेलवे स्टेशन लाहौर में
चाय बेचा करता था। क्योंकि मियां मोहम्मद फाजल की कोई एजुकेशन अच्छी नहीं थी तो अपने वालिद के साथ हाथ बटाया करते थे। करते कराते उन्हें उस काम से नफरत हुई तो उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर फोटोग्राफी का एक छोटा सा ठिया लगाया। छोटा सा ठिया लगाने के बाद उन्होंने अपने होटल के कॉर्नर में ही एक उस ठिए को एडजस्ट किया और उस वक़्त जो कैमरे थे उनके अंदर रीलें डला करती थी, फिल्में डला करती थी। तो वो जो फ़ोटो वाली रीलें थी वो होलसेल पे पूरे एरिया में बेचना शुरू हो गए। छोटे से एरिया में मैक्लोर रोड पे वो बेचना शुरू हो गए, निस्बर रोड पे वो बेचना शुरू हो गए। जब उनका काम चल गया तो उन्होंने लाहौर लेवल पे वो काम स्टार्ट कर लिया। करते कराते एक कंपनी आई, उस कंपनी ने कहा कि हमारे पास कुछ AC हैं, हम वो AC मार्केट में सेल करना चाहते हैं। तो मियां मोहम्मद फाजल, बाऊ जी भी उन्हें कहा जाता है, बाऊ फाजल ने उनसे सिर्फ 600 AC उठाए और एक गोदाम में रखे और जिन जिन लोगों को वो फिल्में देते थे उन लोगों को उन्होंने कहा कि क्या आप AC लगवाना चाहेंगे, अगर आप लगवाएं तो मेरे पास बहुत अच्छे AC आए हुए हैं। उन्होंने शुरू के 600 AC विदाउट स्टिकर के सेल किए। उसके बाद जो दोबारा उन्होंने AC मंगवाए उसके ऊपर उन्होंने ओरिएंट का स्टिकर लगाया और आज लाहौर के अंदर ओरिएंट की नाम की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसे पूरे लाहौर वाले वाकफ़ हैं। मियां मोहम्मद फाजल, जिन्हें बाऊ जी भी कहा जाता है और बाऊ फाजल भी कहा जाता है, उनका इंतकाल हो गया लेकिन उनकी कावश अभी तक जिंदा है। उसकी वजह क्या थी कि उनके यहाँ कोई बैरियर नहीं था लगा हुआ। उनके वालिद मोहतरम चाय का ठेला लगाते थे, चाय का ठैया लगाते थे। उनका ये नहीं था कि मेरा वालिद चाय का ठिया लगाता है, मैं कोई ओरिएंट कंपनी का मालिक नहीं बन सकता या फिर मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। उन्होंने अपने रास्ते में जो रुकावटें थी, जो बैरियर था, जो फियर था, उसको तोड़ा और एक नाम कमाया। नाजरीन, ओरिएंट का एक ब्रांड है और पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ AC बल्कि ओरिएंट की डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट के अंदर सेल होती हैं। नाजरीन, अगर आपको आज का मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। रब्बे कायनात से दुआ है कि वो पाकज़ात आपको सलामत रखें, आपको खुशियाँ अता करे और आपको खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।